पिछली क्लास में वट एवर वी हैव डन वो था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश। चार पॉसिबिलिटीज आपको बताई गई थी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दीज आर द फोर पॉसिबिलिटीज। यहाँ ये रहा कि आप वेंडर से बिजनेस मशीनरी खरीद लेते हैं, आप बिजनेस खरीद लेते हैं, प्रमोटर को आप दे देते हैं, या अंडरराइटर को आप दे देते हैं। पहला केस वेंडर का और एसेट्स का और मशीनरी खरीदने का हमने किया था। इसके साथ साथ हमने नेट एसेट्स का कंसेप्ट भी देखा था और प्रोराटा के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आप देख रहे हैं ये वी हैव डन दीस क्वेश्चंस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इशू ऑफ डिबेंचर्स किसको कर रहे हैं हम लोग? ये क्वेश्चन मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में करवाया था, इसे आप करेंगे अपने आप, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक हफ्ता पहले ही हुआ था ये काम। इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रोमोटर वाला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को क्या देते हैं, एक्चुअल में जन्म देते हैं। उन लोगों को हम कंसेशनल रेट्स पर स्वेट इक्विटी की फॉर्म में शेयर या डिबेंचर्स हम ऑफर करते हैं। तो हो सकता है कि हम इन्हें डिबेंचर पार पे दें, डिस्काउंट पे दें। प्रीमियम देना इनके लिए बेइज्जती वाली बात हो जाती है कि भाई एक तो तुम कंपनी के मालिक रहे, उसके बाद तुम्हें डिबेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा पे दे दें, जनरली नहीं चलता। मतलब कानून में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं लोग ऐसा, जस्ट टू ऑनर देयर एफर्ट्स। इन्हें डिस्काउंट पर या किस पर पार पे डिबेंचर्स दे दिए जाते हैं, ऐसा करके, भले ही मार्केट में कोई भी वैल्यू चल रही हो। तो जब इन्हें डिबेंचर दिए जाते हैं तो उसको फिर से हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल के लिखा जाता है, और टू कर देते हैं प्रोमोटर्स अकाउंट। यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस इज पेबल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू, ऐसा करके चलते हैं। यहाँ वी हैव टू, यहाँ ये जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको अच्छी फॉर्म में मिलेंगे, छोटी मोटी करेक्शन दिख जाती हैं। दिस इज हाउ इट गोस, ऐसे चला जाता है, ठीक है। और फिर अगली एंट्री में हम लोगों को क्या करना होता है? अगली एंट्री में हम लोगों को यहाँ पर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर करना होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कंबाइन एंट्री कर रहे हैं। अगर आप इसकी कंबाइन एंट्री करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू परसेंटेज डिवेंचर। हाउ कैन यू ऑफर डिवेंचर्स अगेंस्ट लॉस और एक्सपेंस? डिवेंचर तो किसी ह्यूमन बीइंग के फेवर में जाएंगे ना। मालिक कौन बनेगा डिवेंचर का? लॉस बनेगा क्या मालिक? लॉस तो नहीं बनेगा। इसीलिए पहले ड्यू करना है, फिर क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है। बहुत साल पहले इसी की टीएस देवाल की किताब में ऐसा एक ही एंट्री बना रखी होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू एक्सपेंसेस। नाउ इश्यू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर कौन होते हैं? जो हमारे आईपीओ को फेल होने से बचाते हैं और बदले में हमसे कुछ फीस लेते हैं। हमने कहा फीस क्या लेनी है, हमारे डिवेंचर ही खरीद लो अगर हमारा इश्यू सक्सेसफुल हो गया तो। इश्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये डिवेंचर को सब्सक्राइब करते हैं, उसे सक्सेसफुल बनाते हैं, फीस तब भी लेते हैं। तो ये रहा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स टू क्या हो गया, परसेंटेज डिवेंचर, ये एंट्री। ये क्वेश्चन मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाया है। एक्स लिमिटेड ने इशू करी है 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड टू द promoters फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी and for reimbursement of expenses. It also issued fully paid 10,000 8% debentures of 100 each to underwriters for underwriting commission due to them. जनरल एंट्री बनाने के लिए बोलिए। इसको करेंगे तो दोनों केस कवर हो जाते हैं। ये केस अगर हम लोग यहाँ डिबेंचर की जगह शेयर लिखते हैं, याद है ना, एक जगह हमने इक्विटी लिख दिया, एक जगह प्रेफरेंस लिख दिया, तो भी हमारा काम बन जाता है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर हम लेके चलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पर। ठीक। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो जो मिसलिनियस क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में आप मतलब हम बोले कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये कैसे बनते हैं अलग अलग तरह के अकाउंट? दैट इज ऑल्सो पॉपुलर क्वेश्चन इन कंपार्टमेंट। वहाँ कंपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपके स्कूल के टीचर पेपर का लेवल अच्छा बनाना चाहें तो आपसे अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, वैसा करके। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये वाले को। कुछ भी नहीं है, 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। 20 लाख। 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10 लाख। 20 लाख रुपया क्या दे रहे हैं हम लोग? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। 10 लाख क्या दे रहे हैं हम लोग? अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, ऐसा करके चलते हैं। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, दैट वी हैव टू सी। एक और बड़ी तकलीफ वाली चीज होती है, सबको मालूम है रिकॉर्डिंग तो है ही, मिस करो क्लास। देखिए दोनों बैच, मोर देन 50 स्टूडेंट्स, मोर देन 60 स्टूडेंट्स, बैठे कितने? 20। ठीक है रिकॉर्डिंग है, उन्हें लगता है रिकॉर्डिंग है देख लेंगे, और वो देख ही नहीं जाती कभी भी।
पहली एंट्री, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू द टू पार्ट्स। पहली एंट्री हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। कितने की कॉस्ट चल रही थी ये? 20 लाख बताया ना अभी आपको, कैसे निकाला 20 लाख? अरे नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू कर दो, नंबर ऑफ डिवेंचर को फेस वैल्यू से कर दिया, क्या लिखा ये, और क्रेडिट किसको कर दिया, टू promoters, promoters account, and that will be of 20 लाख। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज पेबल, पेबल बना दिया आपने ऐसे। 2 नंबर एंट्री क्या करेंगे आप, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 20 लाख से, और टू कर देंगे क्या, व्हाट परसेंटेज डिवेंचर वी आर ऑफरिंग, 12% डिवेंचर्स वी आर ऑफरिंग, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, और ये 20,000 इंटू 100 से कर रहे हैं वैल्यू, फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 लाख ऐसे करके लिख दिया। क्या लिख दिया, 12%, व्हाट विल राइट हियर, 20,000, 20,000 12% डिवेंचर्स वर allotted, allotted टू promoters, promoters को अलॉट कर दिया, ऐसे हो गया काम खत्म। ये 2 एंट्री यहाँ चली आई। तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, जो कि 10 लाख का है ऐसे। और टू क्या कर दिया, अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट, व्हाट अमाउंट, 10 लाख। नॉर्मल सा रूल है, अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू, अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू, या अंडर राइटिंग कमीशन इज पेबल। नंबर 4 एंट्री क्या करेंगे आप बताइए, बोलो नंबर 4 एंट्री क्या करनी चाहिए आपको, अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख से, और टू, टू क्या कर देंगे, 8% डिबेंचर्स अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 10 lakhs। और क्या लिखेंगे, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन इज पेड ऑफ, या अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑफ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 10,000 8% डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू अंडर राइटर्स, ऐसे कर देंगे, ठीक, हो गया काम खत्म। अब आपकी बुक में ना एक एंट्री नहीं लिखी हुई है, क्या एंट्री बनती है, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अंडर राइटिंग कमीशन क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। पहली प्रायोरिटी किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम, नहीं है तो किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। इसे फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं इसको। शेयर डिबेंचर पे जो खर्चे होते हैं उन्हें फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ईयर एंड पे व्हाट यू हैव टू राइट, ईयर एंड, हियर इज द ईयर एंड। एंट्री नंबर 5 बनेगी आपकी क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। बुक में ना दे रखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 20 और 10, 30 लाख रुपीज ऐसे। और टू, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट विच विल बी ऑफ 20 लाख, और टू क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 10 लाख। दिस इज द जनरल एंट्री, ये आपको करनी है साल के आखिर में, महीने के आखिर में, इनफैक्ट महीने का आखिर नहीं, साल का आखिर। और व्हाट नरेशन विल राइट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग कमीशन इज रिटन ऑफ।
दिस इज हाउ वी हैव डन। हो गया, काम खत्म। लेट्स योर एंट्री। ठीक है जी। यही एंट्री आपकी इशू शेयर्स में दिखती है। यही एंट्री कहाँ दिखती है आपकी? डिबेंचर में दिखती है। फर्क कितना होता है? वहां आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, यहाँ वहां आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। और आपका काम खत्म हो गया। तो कुछ नहीं, सिर्फ याद रखने लायक एंट्री है। बहुत छोटा सा लॉजिक इसमें लग रहा है कि पहले ड्यू करो, फिर उसको पे कर दो, फिर ड्यू करो, उसे पे कर दो। एंड डिबेंचर्स या शेयर्स आप प्रोमोटर को इशू करते हैं, आप एक्सपेंस के अगेंस्ट इशू नहीं करते हैं। यहाँ भी आप अंडर राइटर्स को इशू कर रहे हैं, आप अंडर राइटिंग कमीशन के अगेंस्ट नहीं इशू कर रहे हैं। और हो गया, ये कंसेप्ट खत्म हो गया। ये था आपका कंसेप्ट, कौन सा वाला? दिस कंसेप्ट इज देयर। ये क्वेश्चन नंबर 34। एक ही क्वेश्चन चाहिए था, इससे ज्यादा कोई टेक्निकल चीज आती भी नहीं है इसके अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस, सबने लिख लिया होगा इसको। नोट कर ले। और जिनकी स्पीड स्लो है वो थोड़ा तेजी से करें। स्पीड बढ़ाओ तुम अपनी। 34 है, क्वेश्चन 34 था। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है जी। अब चलते हैं इंटरेस्ट की तरफ। जो रियल क्वेश्चंस है, मतलब ब्रेन बॉइलिंग क्वेश्चन जिन्हें होते हैं, वो मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा इसके। मतलब अभी तो क्या, अभी क्या कराना है ना। ब्रेन बॉइलिंग मतलब दिमाग का कहते हैं ना दही हो जाना, वैसा करके, वैसे वाले। आइए, अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की तरफ। ठीक। सब थ्योरेटिकल चीजें मैंने एनसीईआरटी से उठा उठा के डाली है यहाँ पर। देर आर द मॉडिफिकेशन, जहां मुझे लग रहा है कि लैंग्वेज इंसफिशिएंट थी, वो सब करा है इधर। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इट इज एन अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हम सबको मालूम है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अभी क्या लिखा आप लोगों ने? फिक्स परसेंटेज हाफ, जनरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हाफ ईयरली दिया जाता है। एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, वैसा हो सकता है। और ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज से डाले जाते हैं। एक परसेंटेज दे रखी होती है, देर ऑन अ फिक्स परसेंटेज। दिस परसेंटेज, जिसे हमने बताया था कि कूपन रेट बोला जाता है ना, वो पार्ट ऑफ डिबेंचर होती है। 8%, 10% प्रीफिक्स होती है। 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, ऐसे करके प्रीफिक्स होती है। ठीक है। आपको और हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। डिबेंचर चाहे 90 रुपीज में इशू हो, या वो 150 रुपए प्रीमियम पे इशू हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पे। इफ दे आर फुल्ली पेड अप। अब एक और मजेदार चीज है, इफ दे आर नॉट फुल्ली पेड अप, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का डिबेंचर था, एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 30 रुपीज, 50 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज, 70 रुपीज मंगवा लिया आपने। 10,000 डिबेंचर, कितना पैसा आ गया? 70 लाख आ गया। और जबकि आना कितना था? 1 करोड़ आना था। तो 70 लाख अगर आपका आ गया, ठीक है, और डेट दे रखी है, तो भाई इंटरेस्ट तो 70 लाख पे कैलकुलेट होगा, 1 करोड़ में थोड़ी कैलकुलेट होगा 10%। इसका ध्यान रखना। वट एवर इट मे बी, 7 लाख हो, 70 लाख हो, हाउ डज इट मैटर? 10,000 को 7 से मल्टीप्लाई, हाँ 7 लाख हो गया, चलो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7 लाख पे कैलकुलेट होगा। अरे जो पैसा आपने लोन के रूप में लिया ही नहीं, उस पर इंटरेस्ट कैसे दे दोगे? एक व्यक्ति ने बोला कि 10 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे डिवेंचर पे, हमने कहा दे दो। उसने हमें 7 लाख दे दिया। फाइनल कॉल मांगी नहीं गई, या फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं मिला। मान लिया हमने फाइनल कॉल मांगी नहीं, डेट दे रखी थी अलग अलग, फाइनल कॉल की डेट ही नहीं आई। तो फाइनल कॉल की डेट नहीं और इंटरेस्ट की डेट आ गई, इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया था हमने अपने स्कूल में, मजा आया था बच्चों को। उसमें डिवेंचर फुली पेड नहीं थे। डिवेंचर फुली पेड नहीं थे, लोगों ने पूरा पूरा साल का इंटरेस्ट लगा दिया। तो आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू हियर कि आपको ध्यान रखना है कि डिवेंचर फुली पेड अप है या नहीं है। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 80 पेड अप। हो गई लैंग्वेज, अब क्लियर हो गया क्या लिखा है? एट 80 पेड अप। 80 पेड अप का मतलब क्या हुआ? 8 लाख रुपए आया, तो भाई डिवेंचर में इंटरेस्ट 8 लाख पे लगेगा ना। अकाउंटिंग एंट्री पूरी पूरी चलेंगी, अकाउंटिंग एंट्री में कोई परेशानी नहीं है, वो चलेंगे, उसमें फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी। लेकिन डिवेंचर तो 80 पेड अप हुए ना, 8 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटरेस्ट 8 लाख पे लगेगा। अब इसे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको भी, आई शो यू। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर से डिवेंचर होल्डर टू बैंक एंट्री बनती है। और बाद में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके किस में डाल देते हैं? वो इंटरेस्ट को उससे राइट ऑफ कर देते हैं। इतना ही काम होता है बस, ठीक। इतना काम होता है, इससे ज्यादा काम नहीं होता है। ये अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन दिखा देते हैं, जस्ट वेट करिएगा।
क्वेश्चन आई एम जस्ट गिविंग यू। यहाँ हो जाए। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और आपकी बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चंस तो लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और। गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप किसी को कोई बेनिफिट देंगे तो उस पर टैक्स काट लेंगे। उसे कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर होल्डर के लिए तो इनकम है। तो कंपनी मान लो जैसे 1 लाख रुपए देना चाह रही है आपको इंटरेस्ट, और 10% क्या है, टीडीएस का रेट है, तो वो 10% काट लेगी आपके अकाउंट से। तो कैसे? जैसे मान लो हमने लिखा डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अभी एंट्री क्या बताई थी? टू डिवेंचर होल्डर। ये देखिए ये एंट्री थी, दिस वाज द एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। यहाँ एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आता है? छोटा सा, देयर इज अ चेंज। वो जैसे ऊपर 1 लाख डेबिट है, 10% आपका टीडीएस पेबल है। तो 10, जैसे मान लो मेरा डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का था, सपोज माई डिबेंचर इंटरेस्ट इज 1 लाख। रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एट द रेट 10% है। तो 10 लाख, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। और ये 90,000 जो है, 90,000 ये किसके अकाउंट में चला जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। अब हम बोलेंगे कि अब हम क्या करें इसका? तुम्हें कुछ नहीं करना। बीइंग अ डिबेंचर होल्डर, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है, नई कैटेगरी में आते हैं तो अपना क्या कर दिए, रिफंड मांग लीजिए, और आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है। कंपनी टीडीएस काट लेती है, कंपनी टीडीएस काट के अपने पास रख लेती है और सरकार को पे कर देती है। ठीक है जी। अब हम डिबेंचर होल्डर हैं, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कंपनी से तुमने हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा क्यों नहीं दिया? तो वो बोलते हैं कि भाई सर हमने टैक्स काट लिया, टीडीएस काट लिया। हमने कहा क्या करें इस टीडीएस का? वो कहते रिटर्न भरिए और कलेक्ट कर लीजिए। तो वो करना पड़ता है इसमें। और फिर कंपनी की बुक में एंट्री क्या होगी? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंपनी 2 बार पेमेंट करेगी ना। एक पेमेंट किसको कर देगी? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देगी? 90,000। और टीडीएस गवर्नमेंट को कितना दे देगी? 10,000। अपनी लाइबिलिटी खत्म। अगर ये टीडीएस कलेक्ट करते हैं, सरकार को नहीं देते हैं, तो ब्लैक मनी बन जाएगा वो। क्या पूछ रहे थे? अरे आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ टीडीएस 10% दे रखा है। एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। कोई भी बेनिफिट आप किसी को दें, कंपनी किसी को दे, कोई भी बेनिफिट अगर हम किसी को पास ऑन करेंगे तो उस पर टैक्स काट लेंगे, क्योंकि वो बेनिफिट किसी के लिए इनकम बनेगी। तो इनकम पे एडवांस टैक्स काट लिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिया। पहले क्या होता था कि मैंने, कंपनी ने क्या करा, मुझे कि आई एम डिवेंचर होल्डर, आप लोग कंपनी हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया। फिर मैं अपनी इनकम जोड़ता था, उस इनकम में जोड़कर फिर टैक्स बनता तो टैक्स देता था, नहीं देता नहीं देता था, और टैक्स इवेशन करते थे लोग। सरकार ने कहा झंझट ही खत्म। जो इनकम दे रहा है किसी को, उसको बोला कि तू टैक्स काट के हमें जमा करा दे। जिसकी जरूरत होगी रिटर्न भरेगा और रिफंड ले लेगा, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा। बहुत फायदा हुआ गवर्नमेंट को इससे, टैक्स इवेशन बचने शुरू हो गए। ऐसा कर दिया। लेकिन एक लोचा बनता है कि अब कंपनियों ने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स काट तो दिया लेकिन जमा नहीं कराया। तो उसको पकड़ना ज्यादा आसान है ना, कि बजाय कि मासिस को पकड़ना आसान है। एक प्रेगमेटिक मेजर था टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। ठीक है जी। और टैक्स इवेजन और गवर्नमेंट के बीच में लुका छिपी चलती रहती है, चोर पुलिस चलता है हमेशा। लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं टैक्स इवेस्ट करने के। एनीवे ऐसा करके, और तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख कर दिया, डिवेंचर होल्डर पे 90,000, 10% टैक्स काट के रख दी वैल्यू। और बाद में क्या किया? बाद में आप देखेंगे कि ये जो डिवेंचर होल्डर टू बैंक आप एंट्री करते ही हैं, और टीडीएस पेबल टू गवर्नमेंट को चला गया। ऐसे करके आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बट दिस इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस। सीयूटी में पूछे तो पूछे, सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे? इंटरेस्ट इनकम डिवेंचर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम टू, या इंटरेस्ट अलाउड बाय कंपनी ऑन डिवेंचर इज ₹20 लाख, रेट ऑफ टीडीएस इज 10%, है ना? व्हाट अमाउंट ऑफ टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड? 20,000। व्हाट अमाउंट टू बी गिवन टू द डिवेंचर होल्डर? माइनस करके दे दोगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया, इट इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, टैक्स डिडक्टेड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस। डिस्कशन नॉलेज पर्पज के लिए बोल रहे हैं। नॉलेज पर्पज के लिए क्या बोल रहे हैं? सीयूटी के पर्पज के लिए बोल रहे हैं। ये आप ही टेक्स्ट बुक से है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है,
ठीक है जी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, डिविडेंड इज व्हाट, एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन अ फिक्स रेट ऑन द फुल पेड अप वैल्यू। इफ नॉट फुली पेड अप, देन ऑन द नॉमिनल फेस वैल्यू फुली पेड अप। मतलब जितना आपने डिबेंचर का पैसा ले लिया था, उतने पे इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, पहले भी पढ़ा था, है ना। इंटरेस्ट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं दिया जाता है। डिबेंचर इंटरेस्ट इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अभी करके बताया था मैंने आपको, जनरल एंट्री में भी बताया था। वेयर इट इज रिटर्न यहाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो क्या कर दिया हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कर दिया, वैसा करके। ठीक है जी। और उसके बाद क्या बोले आगे से आपसे कि ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट प्रॉफिट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्रूड एंड ड्यू इज नॉट पेड। एक्रूड है और ड्यू है, नॉट पेड है, तो भी आपकी लायबिलिटी है। बट एक्रूड है, बट देखिए, मतलब समझिए, एक्रूड एंड ड्यू का, एक्रूड एंड नॉट ड्यू का। याद है रिटायरमेंट डेथ में मैंने आपको बताया था, अगर आपके इंटरेस्ट की डेट पूरी नहीं आई अभी, मतलब आप इंटरेस्ट पे करते हैं जून से जून, बुक्स क्लोज होती है मार्च टू मार्च, तो मार्च तक जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो इंटरेस्ट क्या है, एक्रूड है बट नॉट ड्यू है। और जून से जून में आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो क्या इंटरेस्ट एक्रूड भी है और ड्यू भी है। अगर इंटरेस्ट एक्रूड है, ड्यू नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं कहलाती है आपकी, मतलब आपको उसको पेमेंट का ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू दोनों हो गया, दैट्स प्योरली लायबिलिटी। अब कंपनी से कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दोनों को कैसे लिखा जाता है, देखिए ये, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज नॉट पेड, द टर्म्स एज इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। ठीक है, चाहे एक्रूड हो और नॉट ड्यू हो, चाहे एक्रूड हो और ड्यू हो, दोनों कंडीशन में कहाँ दिखाए जाते हैं ये, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बना के दिखाए जाते हैं। वेदर ड्यू और नॉट, क्या लिखा है, इंटरेस्ट एक्रूड और आउटस्टैंडिंग है, चाहे ड्यू हो या ना ड्यू हो, इसका पार्ट बन के दिखता है करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी पार्ट बनता है। ये थर्ड बुक में काम आएगा आपको। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या एक्रूड एंड नॉट ड्यू है, डिबेंचर का इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है, दोनों किसका पार्ट बनेंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के देखेंगे। अब आप बोलेंगे करंट लायबिलिटी क्यों बोल रहे हो, बट डिबेंचर का इंटरेस्ट एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, किसी भी लोन का इंटरेस्ट एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है, इसीलिए अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनाया उससे, ऐसा करके। ठीक है जी। अब आपके सामने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जिसे सॉल्व नहीं कर रहे, हम देख के बता देंगे, बड़ी इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। टाइम्स सोर्स लिमिटेड आपके इलस्ट्रेशन 44 है, 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच है, 1 अप्रैल 2024 को। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब फुली पेड अप, समझ में आ रही है बात, क्या लिख दिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसा आ गया। अगर ये लिखता कि 80 पेड अप है, तो फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदल जाती, करके दिखा दूंगा अभी। तो आपने एंट्री क्या करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैसे निकाला, यहाँ देखिए कैसे निकाला। 15,000 डिबेंचर्स, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 इंटू कितना कर देंगे, और डिबेंचर का इंटरेस्ट कैसे दिया जा रहा है, हाफ ईयरली बेसिस पर दिया जा रहा है। तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%, 10 अपॉन में 100 कर देंगे, और क्या कर देंगे, 6/12 कर देंगे। बताइए कितना, 15 लाख का 10% कितना हुआ, 1,50,000। आधा कितना हो गया, 75,000। डिबेंचर कब इशू करे गए थे, डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू करे गए थे। ठीक है जी, अरे 1 अप्रैल को इशू, तो सितंबर 30 आ गई पहली डेट, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और फिर उसके बाद अगली डेट कब आएगी, March 31, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर होल्डर। अब बुक ने क्या कर दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर होल्डर करके छोड़ दिया, और फिर नोट दिया, एंट्री फॉर पेमेंट इज नॉट पास, अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट येट पेड, इट विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। अब नहीं करना है ऐसा, अल्टरनेटली इफ द इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 मार्च, आप एंट्री पूरी करिए। तो आपने पहली एंट्री क्या करी, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर सितंबर March 31 को 6 महीने बाद दूसरी एंट्री करी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पूरा कर दिया इंटरेस्ट पे। और साल के आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना करा, 150 का। 75 कौन सा था, फर्स्ट हाफ का, 75 सेकेंड हाफ का, टोटल पे कर दिया। ठीक है, डोंट गो फॉर दिस नीचे वाले पार्ट पे, ये आपको पूरा एंट्री करके दिखाइए, आप अपना यही लेके चलिए।
अब चाहे डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीमेबल हो, पार पे रिडीमेबल हो, या इशूड प्रीमियम पे पार पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवेंचर इंटरेस्ट तो किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। बीजी लिमिटेड ने इशू करे थे कितने? बीजी लिमिटेड ने क्या किया था? 2000 डिवेंचर्स ऑफ, ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 43 5 ही लेके चल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में कराऊंगा अभी। 100 ईच था 1 अप्रैल को, डिस्काउंट 5% था, रिडीमेबल 5% प्रीमियम है, इसे फुल्ली सब्सक्राइब था। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली 31 सितंबर एंड 31 मार्च। और आपसे बोला जनरल एंट्री बनाइए, डिवेंचर इंटरेस्ट की बनाइए, और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, न भी बोले तो भी आपको करना है। बड़ा ही ऑब्वियस सा रूल है, न भी बोले तो भी आपको करना है। तो आप देख रहे हैं कितने का डिवेंचर था ये? जस्ट सी द वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का डिवेंचर कितने में इशू हुआ? 95। दिस इज इशू प्राइस। रिडम्पशन वैल्यू कितनी हो रही है? 105। ऐसा कर दिया, पहली एंट्री कर दी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखिए कितने हैं आपके पास? नंबर डिवेंचर 2000 है। आप लिखेंगे 2000 इंटू कितना? 95। व्हाट इज योर आंसर? 190। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95,000। 12% डिवेंचर कितने से करना है? 2000 इंटू 100 हमेशा फेस वैल्यू से, तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 2 लाख। फिर आप देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस? यस। क्या बोला उसको? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का आया बताइए? 2000 इंटू 5 का डिस्काउंट, डिस्काउंट आ गया। फिर इस पे कोई डिफरेंस है? हाँ, इस पे डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे आप? 2000 इंटू 5। टोटल कितना हो गया? डिस्काउंट 10,000 का, और क्या, लॉस भी 10,000 का। नीचे क्या कर दिया? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो कितने का है? 2000 इंटू 5 का। सो योर वैल्यू 10,000, 190 एंड 20। यहाँ क्या कर दिया? लॉस की कंबाइन एंट्री बना दी। बना दी ना? हम डिस्काउंट को अलग कर रहे थे, लॉस को अलग कर सकते थे, दोनों की एंट्री कंबाइन एंट्री बना के कर दिया, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। अब आप क्या करेंगे? सितंबर 30 को डिवेंचर का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। कैसे निकाला डिवेंचर इंटरेस्ट? 2000 पर कितना? 100, 100 रुपए के हिसाब से। एंड व्हाट इज द रेट? 12%, 12/100। एंड हाउ मच टाइम पीरियड? 6 मंथ्स के लिए। देख लीजिए कितना होता है। टू 24,000 रुपये बनता है। 2 लाख का 12%, 24,000 बनता है। 6 महीने के लिए कर देंगे तो 12,000 बन गया। डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू किया, उसकी पेमेंट कर दी, काम खत्म हो गया। फिर मार्च 31 में चले गए, यहाँ बहुत सारे काम होने हैं आपके। पहला काम क्या किया? बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, डिवेंचर होल्डर को पे किया। और अब क्या किया आपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू क्या कर दिया? डिवेंचर इंटरेस्ट कर दिया। वो एंट्री कहाँ चली गई? लॉस को राइट ऑफ करने वाली। मिस कर दी ना? आप लॉस को राइट ऑफ करने वाली भी आप क्या कर लेंगे? लॉस को राइट ऑफ करने वाली एंट्री को भी क्या करना है? कर देना है। तो जो लॉस को, अच्छा सुनो एक बात हमेशा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट अलग करनी है। कहीं ऐसा मत कर देना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट टू लॉस। बिल्कुल नहीं, ये दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। ठीक है जी, दोनों अलग अलग करना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को अलग से करेंगे। अच्छा, पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? लॉस को देंगे या डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की देंगे? पहले डिवेंचर इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे, फिर लॉस को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम से भी हो सकता है, और डिवेंचर इंटरेस्ट तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ होगा। ऐसा करके एक एंट्री। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, वैसे अलग डेट वाले क्वेश्चन मैं वो करवाऊंगा आपको, देखो। वो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, देखिए ऐसे करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर कि ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा 20% प्रीमियम ऑन 01/06/2025। These debentures are due for redemption
ड्यू फॉर रिडम्पशन, these debentures are due for redemption कब? आफ्टर 3 years एट 30% प्रीमियम। ठीक है। द अमाउंट पेबल पर डिबेंचर वॉज एज फॉलोज। कैसे था? 01/04/2025 ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन हमने बोल दिया कितना? ₹20। ठीक है। फिर हमने कर दिया 01/08/25 ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट ₹30 कर दिया। फिर हमने कर दिया 01/12/2025 ऑन फर्स्ट कॉल। कितना कर दिया? ₹20 कर दिया। ऐसे कर दिया हम लोगों ने, देख रहे हैं। और मैं इसका रेट ना थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल बना रहा हूँ क्वेश्चन में। अप्रैल को एप्लीकेशन के साथ ₹20 लेना था। 1 अगस्त को अलॉटमेंट के साथ ₹30 लेना था। हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है, मैं ठीक कर रहा हूँ इसको। पहले इसको करें। नहीं, चलो पहले नॉर्मली कर लेते हैं। ये वाला मैं बाद में कराऊंगा, रुक जाइए। ये हम बाद में करेंगे, ये वाला अमाउंट पेबल वाला। यहाँ लिखते हैं क्या? इंटरेस्ट इज पेबल ऑन September 30th एंड March 31st ईच ईयर। ऐसे करना है। ठीक है जी। ये आपकी एंट्री है। आपसे क्या बोला है कि आपसे बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2024-25। ऐसा करना है। 2000 क्या बोले आप? 24-25? नहीं, 25-26। 2024-25, 2025-26। इसकी आपको जनरल एंट्री बनानी है, एक फाइनेंशियल ईयर की। ये क्या है? ये कौन से महीने का है? हाँ, 9 महीने नहीं है ये। अरे पहले 3 महीने और दूसरे 6 महीने है ये। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, करो। क्या क्या जनरल एंट्री बनेगी? इशू की बनेगी। फिर सितंबर में इंटरेस्ट की बनेगी। फिर मार्च में क्या बनेगी? खुद करो, मैं क्या बताऊं, करो इस एंट्री को, इसको करो अपने आप, सॉल्व करिए जल्दी से। क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक। जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सोल्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए कि आपका ये 100 रुपीज का डिबेंचर था। अमाउंट लिखा 100 का। 100 का डिबेंचर था। दिस वॉज द फेस वैल्यू। व्हाट वाज द इशू प्राइस? इशू प्राइस था आपका 120। व्हाट वाज द रिडम्पशन वैल्यू? 130। ऐसे करके क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहली एंट्री में लिख रहा हूँ 2025। और अप्रैल 1 नहीं, अप्रैल 1 को नहीं। व्हाट इज माई डेट हियर? June 1। ये लिख रहे हैं। पहली एंट्री June 1 को। क्या एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर? बैंक डेबिट। लिखेंगे ना, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना करेंगे? 10,000 इंटू 120 से। तो क्या बनेगा? 12 लाख। 12 लाख। भाई इशू की तो एंट्री। अब मुझे बताइए, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में तो इशू की एंट्री भी आएगी। फाइनेंशियल ईयर में तो इंटरेस्ट देने की एंट्री भी आएगी। लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी आएगी।
इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की भी एंट्री आएगी, तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेसेसरी जनरल एंट्री में सब है, लेकिन बोले एंट्री फॉर इशू ओनली, इशू की एंट्री करनी है, फिर इंटरेस्ट की नहीं करनी है। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ओनली, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, फिर इशू की नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। जैसे एडमिशन चेंज इन पीएसआर वगैरह में होता था कि रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर गुडविल ओनली, तो भाई सिर्फ गुडविल की एंट्री करते हैं ना, बाकी थोड़ी करते हैं। यहाँ बड़ा क्लियर है। नेसेसरी जन सब है नेसेसरी में, तो ओपनिंग एंट्री भी आएगी आपकी जो इशू करने वाली है, इंटरेस्ट की भी आएगी, राइट ऑफ करने की भी आएगी, सब आएगी। पहली एंट्री जय जून फर्स्ट को ही क्या करूंगा मैं? डिबेंचर एप्लीकेशन, अगले पेज पे चलते हैं। सेम जून फर्स्ट को ही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी, क्या कह रहे हैं? और क्या करूं, मेरे को कोई और डेट नहीं है, जून फर्स्ट ही करूंगा, नो अदर डेट। अगर बोलते कि जून को पैसा मंगाया और जुलाई में पैसा ले ले, तो वैसा करते, एक ही दिन करूंगा, कोई डेट नहीं है हमारे पास। तो अमाउंट हमारे पास कितना बनाइए, 12 लाख रुपए का, विल राइट 12 लाख, 12 लाख। ठीक है, थोड़ा स्पेस देखिए। टू 12%, 12% लिखा था या 10% लिखा था? 12%, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ये हमेशा किससे होगा? 10,000 इंटू 100 रुपए की फेस वैल्यू से होगा, 10 लाख से, ऐसे करके। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20 से होगा। क्यों होगा भाई, देखिए जरा, ये इसके और इसके बीच का डिफरेंस, 20 इशू प्राइस है, फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो उतने से करना है इसको, तो ये हो जाएगा कितना? दैट विल बी ऑफ 2 लाख। ऊपर नीचे का हिसाब मैच कर गया। मेरे से पूछो, पड़ोसी उतना ही अनभिज्ञ है जितनी आप हो अभी। व्हाट इज द डाउट है? हाँ करेंगे ना अभी तो, दिक्कत क्या है यहाँ पर? तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अमाउंट 10,000 इंटू 30 रुपीज का कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया हो गया, ऐसे कर लिया। और उसकी वजह से क्या हो चला? लॉस ऑन इशू ऑफ 10%, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का? 3 लाख का। लिख दिया हम लोगों ने क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। चलो ये हमारे कौन से, ये हमारी जून फर्स्ट की एंट्री हो गई। जून के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगला डेट कौन सी आती है? सितंबर, सितंबर 30। क्या करना है सितंबर 30 को? इंटरेस्ट ड्यू करना है। तो देखिए जरा, पीछे उसकी बुक से क्या, उसके नोटबुक से क्या देख रहे हो? व्हाट वी हैव टू डू इन सितंबर, हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? 10,000 का 100 फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू कितना? 12/100, इंटू कितना करूंगा, जरा गिनो। जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, महीने कितने बनते हैं? 4। डाउट है कुछ? 4 महीने का इंटरेस्ट। फर्स्ट जून कितने महीने का इंटरेस्ट? 4 महीने का इंटरेस्ट, तो 4/12 कितना बन जाएगा? हाँ, 40,000। और टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना बन जाएगा? 40,000। ऐसे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 12% डिबेंचर्स, ऐसे कर लिया। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर को करके ऐसे कर दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और नंबर सितंबर 30 को कुछ नहीं बोलेगा तो मैं यही करूंगा ना। क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, व्हाट अमाउंट? 40,000। टू कर देंगे क्या? बैंक,
बैंक्स अकाउंट, हाउ मच, 40,000. What narration will write? Interest on debenture is paid off. खत्म हो गया. ये आपने क्या कर लिया, पहले हाफ की एंट्री कर ली. फर्स्ट हाफ में डिबेंचर इशू हुए थे और डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्या हुआ था, ड्यू होके पे भी हो गया, लेकिन 4 महीने का. ठीक है. अब आप बोलेंगे बाकी का 2 महीने का, तो भाई डिबेंचर पहले इशू कर रहे थे ना, अगर 2 महीने का इंटरेस्ट लेना था तो नहीं करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. अब अगला पड़ाव क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मार्च 31. मार्च 31 को क्या करना, मार्च 31 को देखिए, ये लिख लिया सभी ने, इसे लिख लिया. मार्च 31 को चलते हैं. 2026, मार्च 31 को सबसे पहला काम क्या करिए, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कर लीजिए. और अब आपकी बार इंटरेस्ट कितने पे बनना है, वही 10,000, वही 100, उसका 12%, लेकिन अब की बार करेंगे 6/12. तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 60,000. और टू क्या कर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 60,000. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मान लो इस बीच में 2,000 डिबेंचर रिडीम हो जाते तो क्या होता, तो फिर 8,000 पे बनता ना. हाँ, बस इसका ध्यान रखना, आगे हम ऐसी क्वेश्चन करेंगे अब. तो क्या एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 12% डिबेंचर्स, ऐसे करके. और फिर मार्च 31 को ही हम क्या करेंगे, डिबेंचर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बोलकर पेमेंट कर देंगे, कितने की, 60,000 की, 60,000 की. ऐसे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज पेड ऑन 12% डिबेंचर्स. फिर मार्च 31 को क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके टू इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर को राइट ऑफ करेंगे. अब वो कितना था, 40,000 पुराना था, 60,000 नया था. साल के आखिर में करना है इसे, चाहे जो मर्जी करना में आप कर लें, राइट ऑफ साल के आखिर में होगा. और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ. ये खत्म कर दिया. फिर मार्च 31 आ गया. अब क्या करना है, वो जो लॉस, नहीं लॉस तो है ही नहीं, है लॉस, हाँ लॉस है. क्या लिखेंगे, लॉस कितने का आपके पास है, ये 3 लाख रुपए का. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का आपके पास, 2 लाख रुपए का. तो क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 2 लाख. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे कितने का, 1 लाख रुपए का. और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट, 3 लाख रुपए का. क्या नरेशन बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश, खत्म कर दिया. ऐसे खत्म हो चला. तो आप देख रहे हैं पूरा साइकिल. पता है क्या परेशानी होती है, कंट्रियां इतनी होती हैं कि आदमी पगला जाता है, यार क्या करना क्या नहीं करना. इसलिए दिक्कत होती है ऐसा करते समय. मैंने इशू की एंट्री कर डाली, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर दिया, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर दिया, फिर पहले इंटरेस्ट को क्या किया, राइट ऑफ किया, जो लॉस था उसको राइट ऑफ किया. अब जाके फाइनेंशियल ईयर की एंट्रियां खत्म हुई है ना. अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, सितंबर में ड्यू पेमेंट, फिर मार्च में ड्यू और पेमेंट, से होगा. फिर चलता चला जाएगा, जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते हैं, तब तक ये चलता चला जाएगा प्रोसेस. ठीक है जी. हाँ कर, बिल्कुल डिबेंचर जब तक, भाई जब तक तुम लोन नहीं चुकाओगे तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना. जिस दिन लोन चुक जाएगा उस दिन इंटरेस्ट नहीं जाएगा. इंटरेस्ट इज बेसिकली अ कॉस्ट ऑफ लोन विच यू हैव टू बेयर. पैसा वापस कर दो, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. आगे हम क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं,
पैसा वापस देते जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट का बर्डन भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। कैसे, भी दिखा रहा हूँ आपको। आई थिंक सबने ये नोट कर लिया होगा, और जितने भी मुट्ठी भर बच्चे क्लास में हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, शायद वो इसको समझ पाए होंगे, है ना। जिनके एग्जाम में आ रहा है वो लोग भी नहीं बैठे हुए, बताओ, क्लास है बहुत तुम्हारे, हमारे 30 मार्क का साथी हैं। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा, देखिए जरा आगे चलिए थोड़ा सा। हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है। अब क्या आ गया देखे, ये तो क्वेश्चन यार। होम साज लिमिटेड, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 47 है ये। 1 जुलाई को उसने डिबेंचर इशू करे थे, 100 ईच का सब्सक्रिप्शन एट 10% प्रीमियम, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डिबेंचर was subscribed allotted. The company has not made the first and final call during 31st March 2023. Interest is payable on 31st March each year है। इंटरेस्ट कितने पे पेबल है, अभी बताया था ना। अगर फुल्ली पेड अप है तो फुल वैल्यू पे, नहीं तो क्या करेंगे आप। अब ये, हाँ इसे करिए जरा, करके देखिए, निकालिए जरा 31 मार्च को क्या, आपको क्या बोले, पास द जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च। आंसर मत देखना, आंसर देखोगे कुछ सीखोगे नहीं। इसको करिए, बोलिए। भाई देखो, वैसे तो 1 जुलाई को जो भी हुआ, ये मतलब डिबेंचर की शुरुआत 1 जुलाई की है। 1 जुलाई से 31 मार्च के बीच में कितना आ चुका है इंटरेस्ट। जब आप साल के आखिर में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, जुलाई से कैलकुलेट करना शुरू करिए, मान के चले सारे हो गया वो सब हिसाब किताब। हम्म। अगर मुझे जुलाई के बाद की कोई और डेट दे रखी होती तो फिर मैं 40 रुपए पे उस डेट से उस डेट तक ऐसा करता है, लेकिन ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, तो मैं मान के चलूँ कि जुलाई में सब कुछ हो चला है। इसे करिए एक बार अपने आप। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपके पास 100 रुपए का डिबेंचर 110, और रिडम्पशन तो लिखा ही नहीं है इसने, सिर्फ प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो पहले क्या एंट्री करनी चाहिए, देखिए इधर, वी हैव अ डेट, वी हैव अ डेट गिवन विद अस। हमारे पास डेट कौन सी गिवन है, इधर देखिए, ये रही, 1 जुलाई 2024 को, 2024 जुलाई 1 को ये लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं देखिए। और आपके पास एक और चीज आपको ध्यान देने है कि प्रीमियम पे है ना डिबेंचर, तो कोई पंगा ही नहीं है फिर तो। पहली एंट्री कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, कितना कर रहे हैं बताइए। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 20,000, 100, और 100, मतलब 40 रुपए का हमारे पास है। ठीक है, बाइफर्केशन कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर यहाँ। बिफोर वी डू द एंट्री बाइफर्केशन कर लेते हैं इधर। कुछ नहीं, बाइफर्केशन बताइए क्या क्या था। एप्लीकेशन पर कितना था इसका, एप्लीकेशन पर, हाँ 40, एप्लीकेशन पर 40 था। अलॉटमेंट पर क्या था, अलॉटमेंट विद प्रीमियम है ना, 10% प्रीमियम, 30 + 10। फर्स्ट एंड फाइनल पर बैलेंस बोला है, 100 + 10 होना चाहिए था। कितना बनता है, 30 बनता है। क्या इलस्ट्रेशन कितनी है ये, 47 है। इलस्ट्रेशन 47, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर आपका है ये 9.54, 9.54, बस ठीक है, चलते हैं। तो 2025 जुलाई 1 को मैं लिख रहा हूँ, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी विद 20,000 से, 20,000 इंटू 40 से कितना बनेगा ये, 8 लाख, 8 लाख। क्या नरेशन बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन
मनी रिसीव्ड सेम डेट शो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख से। टू, कितना परसेंट डिबेंचर है ये? 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर अकाउंट, बातें ना करें, दैट विल बी ऑफ 8 लाख ओनली। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड ऐसे कर लिया आपने। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट। अब क्या करना है मुझे? डिबेंचर कॉल की एंट्री करनी है सेम डेट को। डिबेंचर सॉरी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट डेबिट कितने से? 20,000 इंटू कितना, 40 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 लाख। टू, 7% डिबेंचर अकाउंट, 20,000 इंटू कितने से होगा? 30 से, 6 लाख। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट विल बी 20,000 इंटू 10, 2 लाख से, ऐसे, है ना? तो क्या हो गया इस एंट्री में आप देखेंगे? ये बोलेंगे क्या? डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। बातें ना करें यार, क्या दिक्कत है कुछ क्या? और उसके बाद चलेगा फिर से 2025 ही, जुलाई 1 ही लिखना है क्योंकि मेरे पे कोई और डेट नहीं है। बैंक डेबिट। टू, डिबेंचर अलॉटमेंट, हाउ मच अमाउंट? 8 लाख। 8 लाख का 8 लाख आपको मिल गया। क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। क्या मेरे क्वेश्चन में लिखा है कि हमने फाइनल कॉल करी? नहीं करी फाइनल कॉल, हो गया, जुलाई चला गया। तो कौन सा टाइम आ गया मेरे पास? मार्च ही आएगा अब तो। क्या करूंगा? 2026, 260 तो होगा। नहीं, 24 था ना पहले तो, सॉरी, ये डेट हमारी 24 थी। तो इसको हम लोग 2024 लिखेंगे। और यहाँ, यहाँ हम लिखेंगे 2025, 2025 March 31। अब मैं लिख रहा हूँ क्या, क्या बोल रहे हैं? ये वाला भी 24 ठीक है। 2024, इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखना जरा, 20,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है, इनटू कितना? सिर्फ क्या क्या मिला आपको? सिर्फ ये मिला ना, ये वाला अमाउंट, देख रहे हैं? कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे हो रही है, उधर देखें सब लोग। कितना मिला? 40 + 30 मिला। प्रीमियम हटा दीजिए, फेस वैल्यू लेनी है। इंटरेस्ट किस पे निकलना है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट निकलना है। 40 + 30, 70। 20,000 का 70 कर दूंगा, इंटू क्या रेट है? 7/100, इंटू, जरा जुलाई से मार्च तक टाइम पे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का 9/12, कितना आ गया अमाउंट बताइए? 7,500, ठीक है। और टू, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 73,500 बन गया। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 7% डिबेंचर्स। और फिर March 31 को क्या कर देंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू बैंक, हाउ मच यू हैव टू पे? 73,500, 73,500 ऐसे करके क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर इज पेड ऑफ, पे ऑफ कर दिया। और फिर March 31 को फिर से काम करना है आपने। क्या करना है? कोई लॉस वॉस तो था नहीं, सिर्फ क्या करना है? इंटरेस्ट को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। किससे करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नोटबुक दिखाओ, क्या काम कर रखा है दिखाओ एक बार। कर लिया? दिखा कहाँ करा है? ये कर लिया? ये किया था तुमने? क्या लिखा है समझ में आ रहा है किसी को? आ रहा है? तो मुझे तो नहीं आ रहा ना। मुझे नहीं आ रहा तो एग्जामिनर को भी नहीं आ रहा।
ठीक है। फॉर्मेट से क्या फर्क पड़ना है जब तुम्हारा लिखा समझ नहीं आएगा। गपियाने की बजाय तुम अपना काम कर लो ढंग से। पड़ोसी पड़ोसी की नकल मार के तुम काम कर रहे हो। अरे ऑनेस्टली कहीं तो दिखाओ। डिबेंचर कितने से बन गया? 73,500। टू। इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर अकाउंट। 73,500 हो गया। क्या लिख दिया? इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये कर लिया, दैट्स योर आंसर। ठीक है। देख लें तो आपका बिल्कुल यही चीज आप देखेंगे। पूरी की पूरी एंट्रियां लिखी हुई हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट को 73,500 से पे कर दिया। ठीक है। हमने अब ये लॉस राइट ऑफ करना तो मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ आपको। पहली प्रायोरिटी किससे होती है आपकी? पहली प्रायोरिटी किससे होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करना है लॉस को आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर नहीं है तो आपको किससे करना है? एडिक्वेट अमाउंट नहीं है तो किससे करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करना है। वो कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करेंगे इसमें। लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है। पूछिए। हाँ। हाँ। उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना। वो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हाँ 1 मंथ की करेंगे क्योंकि पे तो कर नहीं सकते उसको। याद है एक्रूड एंड नॉट ड्यू का कंसेप्ट भूल गए? हाँ अगले साल है। हाँ वो करके फिर मिला के देंगे ना एंट्री। ऐसे करके कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या है कि एक और कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर ये बड़े पॉपुलर है, देखिए ये रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एच डिबेंचर्स का, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ये इसको थोड़ी देर में करते हैं। पहले ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा कि ये मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिस्काउंट ऑन वेंडर्स ये मैं करवा चुका हूँ। ये रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा चुका हूँ आपको मैं। वो मैं चाह रहा था क्वेश्चन ये वाला। ये सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में 2024 के। लॉ अभी लॉस अकाउंट वाले क्वेश्चन मैं बना के दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। मैं बना के दिखा रहा हूँ, रुक जाना, मैं करूंगा उस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर, मुझे जरूरी चीज उसको करवाने दो एक बार अभी। ये वाला क्वेश्चन देखिए। 1 अप्रैल 22 को सन इंडिया लिमिटेड के पास 10,012% डिबेंचर थे और डिस्काउंट ऑफ 5% था। रिडीमेबल ऐसे है, 31 मार्च को रिडीम हुआ, 24 को हुआ, 25 को रिडीम हुआ। ऐसा करके ठीक है। नहीं इसे ऐसे ही समझ लेंगे, मतलब इसको इससे समझ लेंगे। तो बहुत तूफानी चीज नहीं है, दिखने में बड़ा लग रहा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे डिबेंचर रिडीम होते चले जाएंगे इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, आपका होगा ना कम। भाई लोन चुका दोगे तो इंटरेस्ट कैसे देना, कम देना पड़ेगा। तो जो अप्रैल 1 अप्रैल 22 है, आपको जनरल एंट्री बोलनी है इश्यू ऑफ डिबेंचर की, और तीनों साल में आपको बनाना है, और फिर आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। वो मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है। तो जब आप एंट्री करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि 1 अप्रैल 22 है तो अगली डेट क्या होगी? 31 मार्च 23 होगी। 31 मार्च 23 तक आपके पास डिबेंचर कितने थे? 10,000 या 8,000? ये मुझे बताइए बस। है ना? कितने थे? 8,000। 10,000 ही थे। है ना? क्योंकि 31 मार्च को रिडम्पशन, साल के आखिर में रिडम्पशन हो रहा है। तो यानी कि अप्रैल 22 से मार्च 31 तक मेरे पास जो टोटल डिबेंचर थे कितने थे? वो 10,000 ही थे। यानी कि इस डेट तक इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 10,000 से। ठीक। फिर 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक मेरे 2,000 डिबेंचर रिडीम हो गए। तो मेरे पास डिबेंचर कितने बचे? 8,000। इस डेट पर इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 8,000 पर। फिर 31 मार्च 24 को हमने 5,000 डिबेंचर रिडीम करे। है ना? तो अगले साल के लिए कितने डिबेंचर बचे मेरे पास? 3,000। यानी 31 मार्च 24 पे मुझे कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 3,000 पर। उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर पे इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा क्योंकि डिबेंचर पे ऑफ हो गए। इज दैट क्लियर? तो 31 मार्च 23 पर आपको इंटरेस्ट देना है 10,000 पर। 31 मार्च 24 को देना इंटरेस्ट 8,000 पर। और 25 को देना इंटरेस्ट। कैसे करना क्वेश्चन ये देखिए। रिडीम की एंट्री रिडम्पशन में आती है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। रिडीम की एंट्री मैंने बताई भी थी आपको। परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर, डिबेंचर टू बैंक। इसलिए तो इश्यू रिडम्पशन डिबेंचर चैप्टर मुश्किल बन जाता है। पता नहीं कितनी एंट्रियां कूद कूद के आती हैं। मतलब वो जो दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन है वो मैं रिवीजन में बताऊंगा अभी नहीं। पहली एंट्री आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर ली।
नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 और 95 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या लिखा? 10,000 और 95 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आंसर आ गया आपका? 95। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कर दिया 950 से। ये कितना लिखा? 10,000 इंटू 100 से करा, ठीक है, ये कितना आया? 10,000 इंटू 5 से आया। दैट्स योर डिस्काउंट। ये एंट्री भी क्लियर है भाई। अब चले आए मार्च 2023 को। अब आप डिवेंचर इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने पे निकालेंगे? 10,000 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू रेट कितना है? 12/100 पूरे साल का। 1,20,000 निकल गया। हो गया भाई 31 मार्च को एंट्री। 31 मार्च को आपको क्या करना है? आप डिवेंचर होल्डर टू बैंक भी कर देना है, ये भी चला गया 1,20,000। समझ पा रहे? फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से डिवेंचर इंटरेस्ट 1,20,000 का खत्म कर दिया, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या कर दिया? डिस्काउंट भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। डिस्काउंट भी तो राइट ऑफ कर रहे हैं ना साल के आखिर में। पहला साल पूरा हो गया। अगले साल के लिए आपके पास क्या है अब? अगले साल के लिए आपके पास क्या है? 8,000 डिवेंचर्स हैं अब आपके पास। अगले साल इशू की तो एंट्री होनी नहीं है भाई। 31 मार्च 24 को इशू की एंट्री तो होनी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री होनी है। कितने से? 8,000 इंटू कितना? 100 फेस वैल्यू, तो कितना? 12/100 कितना आ गया? 96,000। दैट्स इजी। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर दिया कितने से? 96,000। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट कर दी। इजी। फिर उसके बाद अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पास क्या बचा? 3,000 डिवेंचर बच रहे 3,000 डिवेंचर। समझ पाए थे ना 5 राइट ऑफ करने के बाद? तो क्या एंट्री बनी? अब आप चलिए यहाँ पर फिर से। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना? 3,000 इंटू 100 कर देंगे फेस वैल्यू से, इंटू कितना? 12/100 कितना हो जाएगा? 36,000। डिवेंचर होल्डर टू बैंक और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो जाएगा? 36,000। फिनिश। तो जब आपके पास क्वेश्चन इतना बड़ा तो खैर आता नहीं है, लेकिन अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट में पहले क्लियर कर लो अपने माइंड को। जिस डेट पे डिवेंचर रिडीम हुए, इफेक्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, अगले में आएगा। तो पहले 10 था, 10 में से 2 माइनस 8 करके 8 यहाँ, 8 में से 5 माइनस करके 3 यहाँ, और 3 से 3 माइनस करेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 0 हो गए, तो इंटरेस्ट ही नहीं जाना। अभी वही कह रहे हैं ना बेटा, कि कभी दूसरा बच्चा जब क्वेश्चन पूछे तो उस डाउट को सुन लिया करो। अभी उसने यही पूछा था कि रिडम्पशन की एंट्री करनी है, तब आप पड़ोसी के साथ गुटर गूं कर रहे थे, तब आप सुन नहीं रहे थे उसकी बात। अंडरस्टैंड? whatever your classmate is asking, that could be your doubt at a later stage। तो किसी दूसरे, देखिए आदमी अपनी गलतियों से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखता है, तो वो नहीं सीख रहे। उसने पूछा वही चीज, तुमने नहीं ध्यान दिया। मैंने कहा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज नॉट इन सिलेबस, उसकी एंट्रियां नहीं करेंगे यहाँ। क्लियर है? तो सुन लिया करो ना किसी की बात। यू शुड बी। दिस इज डन। अब डिवेंचर का इंटरेस्ट अकाउंट कैसे ये देखिए, अब आपसे क्या बोला गया, कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला आपसे, ठीक है, ये हम बनाए दे रहे हैं इधर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट। देखिए यहाँ डिस्काउंट, लॉस भी होता तो क्या करते हैं वो भी देख लेंगे, टाइम थोड़ा सा बच रहा है लेकिन कोई बात। क्वेश्चन तुम्हारे पास किताब में रखा है, अपनी बुक खोलो, ये रहा क्वेश्चन। हाँ, 6 महीने का भी लगता था, जून में रिडम्पशन हो जाता, 3 महीने का लग जाता, अप्रैल में, हाँ 2 महीने का लगता, होता है, और डेट के हिसाब से बदलती हैं चीजें। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे ना अभी। मैंने बोला ना दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले एग्जाम में उतने की जरूरत अभी नहीं है, अभी आपको बोर्ड एग्जाम नहीं लिखना है अभी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये लोग ना होते तो मैं करवा देता अभी। मेरे थोड़ी सी लिमिटेशन है यहाँ। चलिए अब मुझे बताइए कि हम इसकी जर्नल एंट्री पे चलते हैं। यहाँ जर्नल एंट्री पे ये जो डिस्काउंट का जन्म हुआ, वो डिस्काउंट इज, ये डिस्काउंट जो होता है फेस वैल्यू से कट के मिलता है आपको, मालूम है?
डिस्काउंट किससे मिलता है? फेस वैल्यू से कट के मिलता है। डिस्काउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोर्शन डेबिट साइड किस नाम से? डेट 2024 जुलाई 1, क्या लिखेंगे? 12 डिवेंचर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट था? डिस्काउंट आपके पास था कितने का? 50,000 रुपए का। विल राइट 50,000 यहाँ। तो डिस्काउंट तो लिख लिया। अब क्या किया आपने उस डिस्काउंट को? साल के आखिर में राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? 2025 मार्च 31 क्या कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर कितना राइट ऑफ कर दिया? पूरा 50,000। और ये आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। 50,000 क्लोज हो गया। 50,000 ऐसे करके। और क्या था? मतलब डिस्काउंट अकाउंट में तो कुछ था ही नहीं। ये देखिए, ये रहा। ये क्लोज हो गया आपका। ये रहा। हो गया। अब ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर क्वेश्चन में आपको बोले अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाना है किसका? लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर का अकाउंट बनाना है। और डिस्काउंट और लॉस दोनों दे रखे हो, तो क्या कर दिए? कंबाइन एंट्री कर लीजिए। कंबाइन एंट्री कब करनी है? जब आपके पास क्वेश्चन में लॉस और डिस्काउंट दोनों था, और क्वेश्चन में बोला कि आपको लॉस अकाउंट बनाना है, तो बेटर है कि कंबाइन एंट्री करो। लॉस और डिस्काउंट एक ही तरह से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो नहीं है, अकाउंट बनाने वाला नहीं है, तो डिस्काउंट और लॉस को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करके एक बार, कि आई जस्ट शो यू हियर। एक कोई एक क्वेश्चन जिसमें लॉस और डिस्काउंट दोनों साथ साथ हो, उसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ अकाउंट अभी। देखना कौन सी इलस्ट्रेशन में देखिएगा आपको डिस्काउंट लॉस। ये रहा। दिस इज द क्वेश्चन। ये रहा। क्या इलस्ट्रेशन है ये? 53 इलस्ट्रेशन है। डिवेंचर दे रहा है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर भी दिख रहा है, और डिस्काउंट भी था क्या इसमें? नहीं, ये प्रीमियम पे था, ये नहीं। डिस्काउंट में जो चल रहा हो, इसमें डिस्काउंट और लॉस दोनों हो। ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है, पार नहीं। ऐसा क्वेश्चन देखिए, इशूड डिस्काउंट नहीं। चल मैं बना देता हूँ क्वेश्चन एक, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे पास एक एंट्री थी, पहली एंट्री बैंक डेबिट। मान लो 10,000 डिबेंचर्स थे, 90 रुपीज का एक था। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 9 लाख से कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे। दूसरी एंट्री हमने क्या करी? डिबेंचर, यहां से देखना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। आई राइट 9 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, थोड़ा स्पेस देके, टू सपोज 10% डिबेंचर अकाउंट। आई राइट 10,000 इंटू 100 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 10 लाख। ठीक है, अभी डिस्काउंट आ गया, और टू क्या हो गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट भी है। कितने का? 10,000। तो 20 रुपए का सपोज, तो क्या हो गया? 2 लाख हो गया, ऐसे करके, है ना? ये एंट्री। अब मैं क्योंकि अकाउंट बनाना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, कितने से? 3 लाख से। अब ध्यान रखिएगा, इनमें से इनमें से 1 लाख तो किसकी वजह से है? डिस्काउंट की वजह से है। और 2 लाख किसकी वजह से है? प्रीमियम की वजह से। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्या क्या अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको। इसमें आपको मैं डिबेंचर, मैं आपको लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, और 10% डिबेंचर अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ, और प्रीमियम रिडम्पशन भी, मतलब इसी एंट्री में सारे अकाउंट बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि यही होता है मुश्किल। चलिए जल्दी से करते हैं, बना लेते हैं अकाउंट। पहला अकाउंट तो लॉस वाला ही बना लेते हैं, ठीक है। लॉस अकाउंट तो यहाँ बन रखा था, इसी को यूज कर लेते हैं, चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और मैं ये एंट्री जो हमारी, इसमें हम लोग डेट जो है ना, ये 2024 अप्रैल 1 कर लेते हैं। अप्रैल 1 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। और आप जानते हैं ना, March 31 2025 को क्या हो गया? आप एंट्री क्या करेंगे इधर? मान लिया जाए मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ था, डेबिट।
मान लो मेरे पास सिक्योरिटीज में 50,000 का पड़ा हुआ था, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2,50,000 का। और टू टू क्या कर दिया, लॉस ऑन इशू, ऐसा कर दिया, लॉस ऑन इशू अकाउंट, लॉस ऑन इशू 3 लाख का, ऐसे राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम बना के दिखा रहे हैं आपको। पहला अकाउंट कौन सा बोला मैंने आपसे, ये रहा। डिस्काउंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ, ये हमारा था 10%, 10% डिबेंचर अकाउंट, ये बना रहे हैं हम। ठीक है जी। चलो, पहली एंट्री करते हैं हम क्या। सबसे पहले देखिए एंट्री का जो सिरा था, लॉस इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से। हाँ, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस लॉस में 1 लाख तो क्या डिबेंचर के नाम का, इस सब ध्यान दीजिए नोट करने से पहले। इस लॉस के अंदर 1 लाख किसका था, डिबेंचर का। 2 लाख था प्रीमियम का। तो आपको केयरफुल रहना है। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, 2024 अप्रैल 1, आप लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट जो कितना था, 10,000, कितना था वो 10% डिबेंचर, ऐसा करेंगे। 10,000 इंटू 10 रुपए का डिबेंचर था, ये 1 लाख रुपए का था। और क्या दूसरा क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, जो कितने का था, 10,000 इंटू 20 का था, तो 2 लाख। ऐसे करना है। लॉस अकाउंट के अंदर डिस्काउंट अलग से दिखाएं, डिस्काउंट इज टुवर्ड फेस वैल्यू, लॉस इज टुवर्ड्स प्रीमियम। अब इसे राइट ऑफ करने के लिए चले गए हम लोग, 2025 March 31, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना राइट ऑफ किया, 50,000, ठीक है। और March 31 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कितना राइट ऑफ किया, 2,50,000। इस तरह से क्या हुआ, आपका ये पार्ट राइट ऑफ हो गया। 3 लाख यहाँ चला गया, और कितना चला गया, 3 लाख यहाँ चला गया। बस डन। बोलिए ठीक है। दिस, ये आपका पार्ट हुआ। कौन सा अकाउंट बनाया आपने, ये अकाउंट बना दिया लॉस वाला, ठीक है। हम मुझसे बोले 10% डिवेंचर अकाउंट बनाइए, तो मैं क्या करता, नीचे चला जाता यहाँ पर, ये लाइन यहाँ खींच के यहाँ बना रहा हूं मैं क्या, 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक। 10% डिवेंचर अकाउंट किस जगह बैठा है, इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, ठीक है। किस नाम से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट के नाम से, भाई। हाँ, लॉस के नाम से, लेकिन अमाउंट डिस्काउंट वाला रहेगा, लॉस के नाम से लेकिन अमाउंट डिस्काउंट वाला, ध्यान रखेंगे कैसे। यहाँ 2024 अप्रैल 1 क्या लिखूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने से, 9 लाख से। और अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा, लॉस ऑन इशू ऑफ कितना परसेंट, 10% डिवेंचर, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, डिस्काउंट। ये लॉस किसकी वजह से, डिस्काउंट की वजह से, ऐसे। तो इसको क्लोज कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 10 लाख। क्या हो जाएगा ये, सॉरी इधर नहीं होगा ये, इट विल बी हियर, 10 लाख। अब आपके पास 2025 March 31 को बैलेंस सीरी कितना है डिवेंचर के नाम पे, बैलेंस सीरी इज 10 लाख। समझ पाए बात को। अगर नॉर्मल एंट्री होती तो डिस्काउंट बोल के करता, लेजर का रूल है भाई, इधर देखो। 10% डिवेंचर इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से, अलॉटमेंट एप्लीकेशन और लॉस के नाम से। अमाउंट इसके आगे वाला बिल्कुल वही किया, देखो। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पे 9 लाख लिखा, और जो डिस्काउंट वाला अमाउंट था, अब क्योंकि मैंने डिस्काउंट अकाउंट तो खोला नहीं, लॉस बोला है, लॉस ही लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में डिस्काउंट लिख दूंगा, 1 लाख रुपए का। इस तरह से मेरा पार्ट बन गया है। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। हो गया पूरा। कौन सा अकाउंट बन गया हमारे पास अभी, ये वी हैव डन विच अकाउंट, ये वाला। ये अकाउंट हमारा, ये वाला हो चला, ये वाला हो चला। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट बना लेते हैं, चलो ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। तो देखिए प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट कैसे बनता है वो देखिए। हेडिंग, वो भी हो जाएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। क्या हो गया ये, अच्छा।
प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। वही डेट पर्टिकुलर, रुपीज डेट पर्टिकुलर, रुपीज क्रेडिट और डेबिट, ठीक। चलो जर्नल एंट्री पे चलें। प्रीमियम और रिडम्पशन इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड। प्रीमियम के नाम पे क्या आएगा? लॉस आएगा सिर्फ। प्रीमियम के नाम पे क्या आएगा? सिर्फ लॉस। व्हाट आई राइट? 2024 अप्रैल 1 क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का लॉस? 10,000 इंटू 20, 2 लाख का लॉस। ठीक है जी, ठीक। और ये जो 2 लाख का लॉस है, ये किससे पूरा करा हमने? हाँ, ये 3 लाख का 2 लाख का लॉस किससे पूरा करा है? बस गए। आइडियली तो मुझे प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए। आई बात समझ में ना? तो लेकिन आई कैन बी ऑन सेफर साइड कि मैंने मान लिया कि 50,000 का हो गया ना। बस ये ना प्रॉब्लम यहाँ पर कि मैं कैसे पता लगाऊं कि कितना। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर इस तरफ डेबिट साइड में चला गया। 2025 March 31 को क्या लिख दिया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको पूरा कर दिया। सिक्योर। नहीं, रुक जा, सॉरी, ये तो खत्म हो गया ना। ये तो अकाउंट ही क्लोज हो गया। ये तो कब यूज होगा? हाँ जी, ठीक है, ये बैलेंस शीट ही लिख देंगे इसको और क्लोज कर देंगे कितना से? 2 लाख से। वो तो प्रीमियम को जो था, वो तो एग्जिस्ट करेगा कब तक? रिडम्पशन तक करेगा। लॉस को लॉस की तरह से 2 लाख यहाँ हो गया, 2 लाख यहाँ पर हो गया। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इतना ही था। मैं लॉस को कंसिडर कर रहा था, ठीक है। अब हमारे पास अगला, ये नोट कर लिया, अगला हमारे पास क्या था? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट बना रहे हैं। बस यही है, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कैसे बनता है, देखिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 2025 और अप्रैल 1। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, तो जाऊंगा क्रेडिट साइड में। 2025 अप्रैल 1 क्या बोल के करूंगा मैं? बैंक। हाउ मच अमाउंट आई राइट? ये रहा। कितना अमाउंट है? 9 लाख का। आई राइट 9 लाख, ठीक। फिर उसके बाद अगली एंट्री में क्या हुआ? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट में क्या हो गया? सिर्फ 10% डिबेंचर। तो यहाँ 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 9 लाख से हो गया। दिस अकाउंट स्टैंड्स क्लोज्ड। 9 लाख से और 9 लाख से ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। 9 लाख से फिनिश, खत्म हो गया। तो जितने भी पॉसिबल अकाउंट बने, अकॉर्डिंगली आप ट्राई करके देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनता है इसका कभी भी, ये स्टेटमेंट होता है। लॉस एंड इशू को हम खत्म कर ही चुके हैं। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आपको बनाना हो तो कैसे बनेगा? अगर मैं परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखिए, इस जगह पे मैं अगर बन रखा हो तो ठीक है, हो गए, सारे अकाउंट हो गए। तो ये कर लिया। अब एक जो छोटा सा पार्ट है आपके पास है, वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। विल बाइंड इट अप। ये थोड़े से क्वेश्चन जो अलग तरह के थे। नहीं, हमने पहले देखे थे ना क्वेश्चन, जहां पर आपको रेट और डिबेंचर निकालने के लिए बोला था। क्या पेज नंबर है? 48। हाँ, 48 इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ये रहा, ये रहा। थोड़े यूनिक छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कैसियो लिमिटेड ने कितने करे? 1,07% डिबेंचर, 50 सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, रिडीम्ड 10% प्रीमियम। ये क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड बाय 2 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने से डेबिट हुआ? 2 लाख से। जबकि आपका लॉस कितने का है? रिडीम्ड 10% प्रीमियम। 1 लाख का 50 कितना होता है? 1 लाख डिबेंचर 50 रुपए के, 50 लाख का अमाउंट बनता है। 50 लाख का 10% कितना बनता है? 5 लाख बनता है। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना है? 5 लाख। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 5 लाख, ठीक है। तो आउट ऑफ 5 लाख आप सिर्फ 2 लाख स्टेटमेंट ऑफ, 1 लाख डिवेंचर, 50 रुपए की फेस वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू? 50 लाख। 50 लाख का 10% कितना होता है?
5 लाख, तो लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 5 लाख। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना है, ये देखो दिखा रखा है यहाँ पर। लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कितना बना आपका? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज व्हाट? 50 लाख का कितना, 10%, विच इज 5 लाख। अब अगर मेरे पास प्रीमियम ना होता तो पूरा का पूरा 5 लाख डेबिट होता, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट कितने से हुआ? सिर्फ 2 लाख। 3 लाख किस नाम से चला गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम ना। 3 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम है। और 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पे है? 50 लाख पे। 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पे? 50 लाख पे ना। परसेंटेज कितनी होगी? 6%। हो गया। दैट्स इजी। नहीं पता चला? हमने देखा 1 लाख इंटू 50, मेरी वैल्यू कितनी बनती है? 50 लाख रुपए डिवेंचर की। उस पर बोला है 10% प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो लॉस हो गया कितने का? 5 लाख। ये कह रहे हैं कि अच्छा एंट्री क्या बनती है आपकी, जानते हैं? आपकी एंट्री बनती है प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 3 लाख से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2 लाख से, और टू टू क्या बोल रहा है ये? लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कितने का? 5 लाख। एंट्री ऐसी है। आपके क्वेश्चन बोले कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में 2 लाख से डेबिट किया, आइडियली 5 लाख से डेबिट होना चाहिए था। तो 3 लाख किसके नाम से गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये 1 लाख डिबेंचर जो है इनकी फुल वैल्यू 50 लाख थी। 3 लाख 50 लाख का कितना परसेंट? 6%। ठीक है, ऐसा कर दिया। या फिर 3 लाख जो है उसको 50 से डिवाइड करा, कितना आया? कितना परसेंट आया? 3 लाख को मैंने 50,000 से सिर्फ 50 से डिवाइड करा तो कितना आया? कितना आया? 600 आया ना। कितना आया? अरे भैया, अगर मैं 3 लाख को फेस वैल्यू से डिवाइड करूं तो 50 कितना? 1010, कितनी वैल्यू आई? 1 2 3 4, 6,000 आया, है ना? 6,000। 6,000 कितना होता है? चल छोड़ो, इसको मत देखो, तुम कंफ्यूजन में जाओगे, तो नॉर्मल देख लो, सिंपल है। तो 3 लाख 50 लाख का कितना परसेंट? दैट इज योर रेट। ऐसा किया। ऐसे ही नीचे वाला देख लीजिए। फिर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिस्काउंट, आपसे क्या बोला? रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। क्या बोल रहे हैं? रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। ठीक है। डिवेंचर 40 इंटू 100, कितनी वैल्यू बनती है इनकी? 40,000 इंटू 200, कितना बनता है? 1 करोड़। नहीं, 80 लाख बनता है। 80 लाख की आपकी वैल्यू थी, 80 लाख की वैल्यू। और आपसे क्या बोला गया? एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 25 लाख, 25 लाख रुपए का। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बैलेंस कितना बचा आपके पास? 5 लाख बना। 25 लाख में से 5 लाख आपने क्या कर दिया? यूज कर दिया। तो 20 लाख रुपए का डिस्काउंट हुआ ना आपके पास। प्लीज अंडरस्टैंड, 40 इंटू 200 कितना हुआ? 80 लाख रुपए आपकी फेस वैल्यू है। आप कितना, सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट, सर्टन रेट ऑफ डिस्काउंट भी होना है और 20% प्रीमियम भी होना है। तो प्रीमियम का अमाउंट निकालो पहले, कितना बनता है? 80 लाख का 20% कितना बनेगा? तो लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू कितने का बन रहा है आपका? 16 लाख का बन रहा है। लॉस ऑन इशू कितने का बन रहा है? 16 लाख का। लॉस 16 लाख का। ठीक है। अब करेक्ट। और देखिए अब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना पैसा बन रहा है? 5 लाख बच रहा है। लॉस कितने का? 16 लाख का। ठीक है। और ये वैल्यू कितनी थी? 25 लाख की। 25 में से 5 चली गई तो 20 यूज हुई ना। 20 लाख यूज हुआ। 25 लाख का प्रीमियम में से 5 लाख बच रहा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास कितना बच रहा है? आपके पास 20 लाख बच रहा है ना यूज करने के लिए। 20 में से 16 लाख तो लॉस के नाम पे लग गया। 4 लाख किसके नाम पे लगा? डिस्काउंट के नाम पे। तो 4 लाख 80 का कितना परसेंट? 5%। डिस्काउंट निकल आया। दिखने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है सेम, अब तो फिर कुछ है ही नहीं। ये बाद में देख लेंगे ना कभी, ये कभी बाद में देख लेंगे कभी। ठीक है। इसको इतना ही। अब अगर मैं इसका थोड़ा बहुत रिवीजन लेके चला तो आई टेक दिस केयर। सर सो एक इतना ही था। डाउट। हाँ बोलिए, क्या है? सर वो एडमिशन का है सर। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड,
हाँ तो तो कोई बात नहीं। और वो लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, उसको आप ऑर्डिनरी लाइबिलिटी बना रहे हो, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। और बैलेंस शीट में नहीं आएगी? बिल्कुल जाएगी लाइबिलिटी साइड में। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए।